बरसर्क ऑफ ग्लटनी की शुरुआत में एक वॉरियर अकेला ही लाल चांद की रात को गॉब्लिन्स जैसे दिखने वाले जानवरों का शिकार कर रहा था। उसकी रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज थी, मानो कि जैसे वो किसी चीज का गुस्सा निकाल रहा हो। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी वाले के पीछे बहुत सारे गॉब्लिन्स लग चुके थे और उसकी मौत सामने खड़ी थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर एक एडवेंचरर्स का ग्रुप पहुँच जाता है। वो लोग एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं और घोड़ा गाड़ी वाले की जान बचा लेते हैं। अब हर फैंटेसी एनिमे की तरह यहाँ पर भी मॉन्स्टर्स को मारने से लोगों का लेवल अप होता है और उससे जो उन्हें ड्रॉप मिलते हैं वो शहर की गिल्ड में एक्सचेंज कर पैसे कमा सकते हैं। अब हम एक बड़े से किंगडम में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फेट था और उसे हर वक्त भूख लगती रहती थी क्योंकि उसकी स्किल ही यही है जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत परेशान रहता है। पर खुशनसीबी से उसे किसी ने जॉब दे दी है। खैर, अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि होली नाइट किंगडम में कहीं से वापस आ रहे हैं। वैसे ये तीनों भाई बहन हैं जिनका नाम हैडो, मिमील और रेफर है। अब ऊंचे ओहदे होने की वजह से इनमें बहुत घमंड भरा हुआ था। जब एक फल वाले का ऑरेंज हैडो के जूते से टकरा जाता है तो वो उसे गुस्से से लात मार देता है और कहता है कि तुम्हें इस अपमान की सजाए मौत दी जाएगी। वो आदमी बहुत डर गया था, लेकिन रेफर को आज कहीं जाने की जल्दी थी, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फेट के पास आते हैं और उसके सामने कुछ पैसे फेंक देते हैं क्योंकि असल में फेट उनकी ही जॉब कर रहा था। फेट सिक्के उठाने के लिए नीचे झुकता है तो हैडो उसके हाथ पर पाँव रख लेता है और उसका हाथ मसलने लग जाता है। फेट को बहुत दर्द होता है पर वो उसे रोकता नहीं और रेफल भी हैडो का ही साथ दे रहा था। अब हैडो ज्यादा ही फेट को टॉर्चर करने लग जाता है और उसे याद दिलाते हैं कि उस जैसे यूजलेस स्किल वाले आदमी को वही लोग पाल रहे हैं और उसे उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। फेट हमें बताता है कि इस दुनिया में लोगों को अमीरी, गरीबी और स्किल्स के बलबूते पे बांटा गया है। जो लोग गरीब होते हैं या जिनके पास स्किल्स अच्छी नहीं होती, उन्हें अमीर लोग हमेशा कुत्ते की तरह ही रखते हैं। अब उनको ये सब करता देख रॉक्सी हार्ट उन्हें रोकती है। रॉक्सी भी उन्हीं की तरह ही एक रॉयल नाइट है। वो कहती है कि गेट का पहरेदार बनना होली नाइट के लिए सम्मान का काम होता है जो तुम तीनों को सौंपा गया है। वो कहती है कि गरीबों को भी काम सिखाना होली नाइट का ही काम है। रॉक्सी पूछती है इस तरह से। वो तीनों ये कहकर चले जाते हैं कि हमारा काम सिखाने का तरीका ऐसा ही है। वो फेट के पास आती है और उसके जख्मों को साफ करने लग जाती है और कहती है कि अब तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम मुझे जरूर बताना। फेट उसे कहता है कि ये उसके लिए आम सी बात है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब फेट बार में बैठ के रॉक्सी के बारे में ही सोच रहा था कि वो उसको इन सब में नहीं घसीट सकता, वरना वो पता नहीं रॉक्सी के साथ क्या करेंगे। तभी बार कंडक्टर उसके पास आता है और उसको देख के कहता है कि लगता है तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा खानदान मरा था। ये सुनकर फेट को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में पैसे वहाँ रखकर वहाँ से निकल जाता है पर उसकी भूख उसका पीछा नहीं छोड़ रही। तो रास्ते में फेट सोचता है कि काश उसका दोबारा जन्म हो पाता तो अगली बार वो कम से कम कोई व्यापारी या कलाकार होता। तभी उसको किंगडम की दीवार पे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो ये बात जल्दी से रॉक्सी को बताता है। तो रॉक्सी उसे अपना काम देकर उनका पीछा करने चली जाती है। तभी फेट को अंदर से तलवारों के टकराने की और लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। तभी फेट देखता है कि एक चोर रॉक्सी से बचकर बाहर आ गया है। वो उसे देखकर घबरा जाता है। वो चोर वहाँ से भागने लगा था, लेकिन फेट रॉक्सी का सोच और जो रॉक्सी ने फेट पर भरोसा किया था ये सोचकर रॉक्सी उस चोर से लड़ने का फैसला करता है। वो चोर पहले से ही घायल था, इसीलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और फेट के हाथों मर जाता है। फेट ये देख डर जाता है। तभी फेट के अंदर से एक आवाज आती है, ग्लोटीन स्किल एक्टिवेटेड। और हम देखते हैं कि कुछ हद तक फेट का रंग पिंक होने लगा है। फेट अपने स्टेटस को चेक करता है जो एक नंबर से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उसके स्टेटस में 2 नई स्किल्स भी ऐड हो चुकी थी जो कि है अप्राइजल और मैंडेटी। अप्राइजल एक ऐसी पावर है जिसे आप देखने पर ही किसी चीज की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। फेट की चिंता करते हुए रेक्सी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो मन में सोचती है कि फेट का चेहरा नीला पड़ चुका है, उसे उसकी परवाह हो रही थी।
फेट रॉक्सी के मन की बात पढ़ पा रहा था, लेकिन शायद ये फेट के लिए अच्छा ना हो, क्योंकि अगर रैफल को पता चल गया कि फेट ने चोर को मारा था तो वो उसे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढेगा। तो वो ये सारा क्रेडिट रॉक्सी को खुद रखने को बोलता है। रॉक्सी उसकी परेशानी समझ रही थी, लेकिन वो फेट को कोई तो इनाम देना चाहती थी, इसीलिए वो फेट को ऑफर करती है हाउस ऑफ हर्ट, यानी वो उसके साथ काम करे। फेट भी रैफल के साथ काम करते करते मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो रॉक्सी की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फेट घर आकर सोचकर यही परेशान हो रहा था कि आखिर उसकी बॉडी में चेंजेस हो कैसे रहे हैं। अचानक से उसका स्टेटस 3 डिजिट का कैसे हो गया और ये ग्लूटी स्किल क्या है। फेट अब अपने अंदर इतनी पावर्स महसूस कर पा रहा था कि वो मॉन्स्टर्स के साथ लड़के कुछ पैसे कमा ही सकता है। अगले दिन वो हथियार खरीदने चला जाता है। शॉपकीपर उसके पैसे देख के उसकी औकात के मुताबिक उसे तलवार दिखाता है, लेकिन ये ना होने से तो बेहतर था। अब फेट सही तलवार चुनने के लिए अपनी अप्राइजल की एबिलिटी का यूज करता है और उसमें से एक ठीक ठाक तलवार फेट को मिल जाती है। पर ये देख वो हैरान रह जाता है कि ये तलवार बोल भी सकती है। यहाँ तक कि फेट ग्लोटी है वो उसके बारे में भी जानती थी और फेट उस तलवार को खरीद लेता है। यहाँ हम दूसरी तरफ मिमेल को देखते हैं जो रॉक्सी को सबक सिखाने का सोच रही थी, क्योंकि उसने फेट को जो उनसे छीन लिया। रैफल उसको शांत होने का कहता है, क्योंकि उसकी जगह वो किसी और मजदूर को भी रख सकते हैं और रॉक्सी उनकी तरह ही 5 ग्रेट हाउस की मेंबर है, तो उसको परेशान करना इतना आसान नहीं है। वैसे मिमेल रैफल से पूछती है कि आजकल वो किताबों में क्या ढूंढ रहा है। रैफल मुस्कुराता है और बोलता है कि वो इमॉर्टलिटी का रास्ता ढूंढ रहा है। मिमेल को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जिस पर गॉब्लिन ने हमला कर दिया था और जैसे ही वो उस गॉब्लिन को खत्म करता है तो वहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। अब जितनों को वो मारता उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ रही थी। फेट की नई तलवार उसे ग्लोटी स्किल के बारे में बताती है। जब नॉर्मली कोई वॉरियर किसी मॉन्स्टर को मारता है तो उसे एक्स भी मिलती है, जिससे उसका लेवल अप होता है। पर ग्लोटी के यूजर्स के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। किसी को भी मारने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है वो ग्लोटी स्किल खा जाती है और बदले में कई गुना पावर्स देती है। अब फेट को समझ आया कि उसकी इतनी पावर्स बढ़ने के बावजूद भी अभी तक उसका लेवल 1 ही क्यों है। तलवार फेट को एडवाइस देती है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। अब जितने भी गॉब्लिन्स को उन्होंने मारा था और उससे उनको जो ड्रॉप्स मिले थे वो गिल्ड जाकर उसे एक्सचेंज करके पैसों में बदल देते हैं, जिसके बदले में उसको 2 सिल्वर कॉइन और 80 कॉपर के सिक्के मिलते हैं। तो आज मौका था कि वो कई दिनों बाद मीट खाए। अब चलते चलते वो एक आदमी से टकरा जाता है जिसके साथ छोटी लड़की थी। वो फेट से हेल्प मांग रही थी। फेट सिचुएशन समझ गया था। वो अपनी अप्राइजल की एबिलिटी से उस बंदे की स्किल जानने की कोशिश करता है, पर बस वो उसका स्टेटस ही देख पाता है। फेट उस आदमी का पीछा करता है। हम देखते हैं कि उस आदमी ने छोटी सी लड़की को चेन से बांध रखा था। वो किसी चीज में उसका इस्तेमाल करने वाला था। फेट भी उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे का पता लगा लेता है और अभी वो एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर ये पहला बर्सर्क ऑफ ग्लूटी खत्म होता है। बात है लॉर्ड लेपस की, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया था। जब मानवता ने अपने आप को संभालना सीख लिया था तो जहाँ से वो आए थे वही वापस चले जाते हैं। पर जाने से पहले उन्होंने सभी इंसानों को एक तोहफा दिया, जिन्हें इंसान आज स्किल्स बोलते हैं। ये कहानी सिस्टर अनाथ आश्रम में अपने बच्चों को सुना रही थी, पर उन्हीं में से एक बच्चे को लगता है कि लॉर्ड लेपस ने उनके साथ भेदभाव किया है, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को कमजोर स्किल्स दी हैं, जिससे ताकतवर लोग उन्हें गरूरता दिखाते हैं। तभी वहाँ पर एक और सिस्टर आती है और बताती है कि अनाथ आश्रम से एक लड़की गायब हो चुकी है। उस लड़की का नाम सहारा था। ये वही लड़की है जिसे उस आदमी ने किडनैप कर लिया है और फेट उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही वो आदमी उस लड़की को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ता है तो फेट उस लड़की के पास जाता है और सहारा की चेन तोड़ देता है। लेकिन उस आदमी ने फेट को देख लिया था, पर वो आदमी ये देख के हैरान था कि उस लड़की को बचाने के लिए फेट अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहा। तभी फेट की तलवार बोलती है कि फेट को पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि वो आदमी उसको कमजोर समझ रहा है, इसीलिए वो इस मौके को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। फेट सहारा को लेकर कुछ बॉक्सेस के पीछे छुप जाता है। वो आदमी बोलता है कि जैसे ही वो फेट को उस लड़की के सामने मारेगा तो वो लड़की उसके डर से सारी बातें मानेगी।
बनेगी। और जैसे ही वो आदमी उनके करीब आता है, फेट उन सारे डब्बों को उस आदमी पे घिरा देता है और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है, पर वो दोनों हमलों से बच जाता है। अब वो अपनी एबिलिटी शार्प एज का यूज करता है। ये बहुत ही खतरनाक स्किल है, इसीलिए फेट की तलवार फेट को उस आदमी की तलवार समेत उसको काटने को बोलता है। इसीलिए फेट ऐसा ही करता है, वो उस आदमी और उसकी तलवार को काट देता है और उस आदमी के सीने पर तलवार रख के उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा था। वो आदमी बोलता है कि उसे यहाँ हेडो ने भेजा था। वो इन बच्चों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करता है। अब फेट सहारा को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। सहारा को बहुत भूख लग रही थी। फेट उसे खाने के लिए मीट खिलाता है। ये मीट खाकर सहारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने पहली दफा मीट खाया था। ये देखकर फेट अपना मीट भी सहारा को दे देता है और उसके बाद उसे वापस अनाथ आश्रम छोड़ आता है। अब सिस्टर और सहारा दोनों फेट का शुक्रिया अदा करते हैं। ये देख फेट सरप्राइज था, क्योंकि ये पहली बार है कि उसको किसी ने थैंक यू कहा हो। फेट सहारा को मोटिवेट करता है कि मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तुम हमेशा उनका मुस्कुरा कर सामना करना, क्योंकि एक दिन खुशी तुम्हें भी मिलेगी। ऐसा फेट के फादर उससे कहा करते थे। इसके बाद फेट वापस अपने घर जाने लगता है। वैसे उस आदमी को मारने के बाद फेट को एक और नई स्किल मिल गई थी, जिससे वो डबल काउंटर अटैक एक ही हमले में कर सकता है। फेट सोचता है कि वो आदमी भी तो यही हमला कर रहा था, और अगर उसके हमले में और भी तेजी होती तो फेट की जान भी जा सकती थी। अब फेट को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये बात उसकी तलवार ने वहाँ नहीं बताई थी। खैर, फेट को अब समझ आ चुका था कि उसे अभी और भी ताकतवर बनना होगा। वैसे फेट की तलवार उससे पूछती है कि कल हार्ट ऑफ हर्ट में उसका पहला दिन है, तो क्या वो यही कपड़े पहन के जाएगा। अब फेट परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज तो लेना ही भूल गया। अब दूसरी तरफ बार में हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हार्ट ऑफ हर्ट के पहले हेड लॉर्ड मेसन डिवाइन ड्रैगन के हाथों मारे जा चुके हैं, और अब ये हार्ट ऑफ हर्ट को रॉक्सी लीड कर रही है। अब अगले दिन फेट हार्ट ऑफ हर्ट पहुंचता है, तो वो देखता है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा बड़ी है। तभी रॉक्सी फेट को पुकारती है। फेट रॉक्सी को देख कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर फेट रॉक्सी को बोल ही देता है कि आज वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि वो उससे नजरें हटा ही नहीं पा रहा। रॉक्सी शर्मा जाती है और फेट को अंदर ले जाती है। आज से फेट यही काम करने वाला है। ये बात रॉक्सी अपने फादर के ग्रेव को बता रही थी। असल में लॉर्ड मैसन रॉक्सी के ही फादर थे, जो 5 दिन पहले डिवाइन ड्रैगन के हाथों गालिया में मारे गए। गालिया एक जगह का नाम है, वहाँ पर मॉन्स्टर्स का राज है। इतने गमगीन समय में गुजरते हुए भी रॉक्सी फेट का ख्याल रख रही थी। ये सोच फेट को अपने पे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज फेट का यहाँ पे पहला दिन है, तो रॉक्सी फेट से हाथ मिलाकर इस दिन की शुरुआत करती है, पर किसी बहाने से फेट रॉक्सी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि जब भी फेट किसी को छूता है तो उसकी माइंड रीडिंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अब रॉक्सी फेट को हारो से मिलवाती है। हारो यहाँ की हेड मेड है और बहुत ही स्ट्रिक्ट भी। फेट को उसे देखकर डर लग रहा था। यहाँ फेट का काम घास की कटाई और पौधों का ख्याल रखना था। यहाँ उसकी बाकी नौकरों से दोस्ती भी बहुत जल्दी हो गई थी। पर फेट को एक बात समझ नहीं आती कि अचानक ही उसे भूख क्यों लगना शुरू हो गई। अभी कुछ देर पहले तो उसने खाना खाया था। तभी हारू वहाँ आती है और उसे बोलती है कि रॉक्सी सामा उसे बुला रही है। रॉक्सी उसके सामने बैठी थी, फिर भी फेट का ध्यान कहीं और था, तो आवाज ऊंची करके रॉक्सी फेट को बुलाती है, जिससे फेट थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि रॉक्सी ने उसे फेट नहीं फे करके बुलाया था। फेट के फादर भी उसे फे नाम से ही पुकारा करते थे। उनकी मौत भी रॉक्सी के फादर की तरह ही हुई थी, एक मॉन्स्टर के हाथों। रॉक्सी बोलती है कि अब वो भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा ही है, इसीलिए वो अब उसको फे नाम से ही पुकारा करेगी। फेट ये सुनकर शर्मा जाता है कि अब वो दोनों एक ही साथ रहने वाले हैं। फेट उसे कहता है कि वो उसे फेट के नाम से ही पुकारे, पर रॉक्सी इनकार कर देती है। पर तभी वहाँ कुछ होता है जिससे फेट अचानक से बेहोश हो जाता है। लेकिन जब फेट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक रूम में पाता
जाता है। वहाँ उसे रॉक्सी की एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें वो फेट को आराम करने का कहती है। फेट अपनी तलवार से पूछता है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। स्वॉर्ड उसको बताती है कि एक बार ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेटेड होने के बाद उसे बार बार आत्मा की भूख लगने लगती है और अगर वो इसे इग्नोर करेगा तो वो भूख से मर भी सकता है या तो वो बेकाबू होकर अपने अपनों पर ही हमला कर देगा। ऐसे तो मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा। फेट की आंखें लाल पड़ चुकी थी, यानी वो अपने कंट्रोल से बाहर जाने वाला है। इसीलिए वो अपना चेहरा ढककर किंगडम से बाहर निकलता है। इन आंखों की वजह से उसे इंसानों की खुशबू भी बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी। ये आंखें कोई मामूली आंखें नहीं है, ये आंखें यूजर से कमजोर एपोनेंट को पैरालाइज कर देती हैं, ताकि वो आसानी से उसका शिकार कर सके। अपनी भूख को मिटाने फेट जंगल में गॉब्लिन्स का शिकार करने आता है, लेकिन इतनों को मारने के बाद भी उसकी भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो हॉग गॉब्लिन फॉरेस्ट जाता है, जो कि पूरे तरीके से गॉब्लिन से भरा हुआ था। वहाँ भी कई गॉब्लिन्स को मारने के बाद फिर जाके उसकी भूख शांत होती है। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था तो उसकी नजर किंग गॉब्लिन पर जाती है। अब उसके पास ऑटो रिकवरी स्किल थी, जिससे यूजर घायल होने के बाद भी लड़ सकता है। उन दोनों की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था, इसीलिए फेट उसको भी मार गिराता है और उसे वो ऑटो रिकवरी स्किल मिल जाती है। अब फेट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अपनी स्वॉर्ड का लेवल अप कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपनी स्किल्स को छोड़कर सारी पावर्स को गंवाना होगा। फेट हिचकिचा रहा था, पर वो इसका इकलौता साथी है तो वो इसके लिए तैयार हो जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी तलवार एक जादुई बो में तब्दील हो जाती है, जो अपने आप ही तलवार बन जाती है और इसका निशाना भी एकदम अचूक है। वैसे गॉब्लिन किंग के एयरिंग को बेचकर जो पैसे फेट को मिलते हैं वो सहारा के अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ आता है और यहीं पर बर्सर्क ऑफ ग्लूटनी एपिसोड 2 का एंड होता है। एपिसोड की शुरुआत में रॉक्सी सुबह सुबह महल के लिए निकल रही थी, पर आज उसका हेयर स्टाइल चेंज था, जिस वजह से फेट उसे पहचान नहीं पाता और उसे टोक देता है। तो रॉक्सी एकदम डर जाती है। रॉक्सी फेट के कान में आकर कहती है कि वो आज महल नहीं इंस्पेक्शन के लिए शहर जा रही है और वो ये बात फेट को सीक्रेट रखने को बोलती है, क्योंकि अगर ये बात हारो को पता चल गई तो वो बहुत गुस्सा करेगी। तभी रॉक्सी को एक आइडिया आता है और वो अपने साथ फेट को भी शहर में ले आती है, पर फेट शहर में तो रॉक्सी का नाम नहीं ले सकता था, वरना सबको उसकी असलियत का पता चल जाएगा। इसलिए रॉक्सी फेट को उसे रॉकी बुलाने को बोलती है। तभी फेट की तलवार बोलती है कि रॉक्सी से रॉकी नाम में इतना कोई फर्क नहीं है। फेट तलवार को शांत होने को बोलता है। रॉक्सी समझती है कि शायद वो उसे बोल रहा है, तो वो फेट से माफी मांगती है। असल में आज रॉक्सी फेट के साथ आई है तो वो बहुत एक्साइटेड हो रही है, जिसपे वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। और हाँ, फेट की तलवार का नाम ग्रीड है। ग्रीड इस पल के बहुत मजे ले रहा था। तभी फेट उस पर गुस्सा दिखाने ही वाला था कि रॉक्सी उसे रोक लेती है। वैसे रॉक्सी ने पहली बार फेट के पास तलवार देखी थी, क्योंकि कमजोर स्किल वाले अपने पास तलवार नहीं रखते, पर वो उसको ग्लोटी के बारे में भी नहीं बता सकता। तभी फेट के हाथों से उसकी तलवार छूट जाती है, लेकिन रॉक्सी ने उसे पकड़ लिया था। वो फेट की तलवार देख थोड़ा हैरान हो गई थी। वो इसे ठीक करवाने को बोलती है। तभी ग्रीड बोलता है कि रॉक्सी की खुशबू तो कमाल की है, जो सुन फेट को जलन होने लग जाती है। तभी रॉक्सी फेट को बुलाती है और वो दोनों शहर की मार्केट में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर वो लोग कुछ फलों को ट्राई करते हैं जो रॉक्सी के घर से ही आए थे। ये वो थोड़ा तेज बोल देती है, जिससे दुकानदार को उस पर शक होने लगता है, पर फेट ये कहकर टाल देता है कि उसके रिश्तेदार हार्ट ऑफ हर्ट में काम करते हैं। ये आइडिया फेट को ग्रीड ने दिया था। उसी वक्त वहाँ से एक घमंडी रॉयल नाइट गुजरता है और तभी फेट का पेट भी आवाज करने लगता है, जिससे वो फेट पर गुस्सा हो जाता है और फेट उससे माफी भी मांगता है। लेकिन फिर भी वो गुस्से में फेट को लात मारने वाला था, पर रॉक्सी उसे रोक लेती है और उसके ऐसा करने से उसका सीक्रेट भी सबके सामने आ गया था। ग्रीड फेट को उसके साथ रोमांटिक होने को बोलता है। फेट अचानक से ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, पर रॉक्सी ये बात सुन लेती है और वो शहर वालों के सामने अपने आप को कपल शो करवाते हैं, जिससे शहर वालों को यकीन हो जाता है कि ये रॉक्सी नहीं हो सकती। अब वो नाइट से माफी मांगकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस बीच रॉक्सी ने फेट को पकड़ रखा था, यानी फेट रॉक्सी का माइंड रीड कर पा रहा था।
उसे ये पता चलता है कि रॉक्सी ने पहली बार किसी लड़के को ऐसे पकड़ा है, इसीलिए वो आज एक्साइटेड फील कर रही है। फेट अपने आप को उससे छुड़वा देता है क्योंकि वो उसके माइंड को रीड नहीं करना चाहता था। इसके बाद फिर से वो दोनों शहर में एक साथ घूमने लगते हैं। तभी रॉक्सी को वहाँ पर एक शॉप का जेम पसंद आ गया था और उन्हीं के साइड में जेम स्टोन भी पड़े हुए थे, जिसमें अगर किस्मत अच्छी रही तो इसमें से जेम भी निकल सकता है। पर अप्राइजल से फेट को पता चल जाता है कि इनमें कुछ भी नहीं है। रॉक्सी भी बिना कुछ लिए आगे बढ़ जाती है। वो वहाँ पर प्रेजेंट वॉरियर्स को ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पे कुछ लोग एक मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो गॉब्लिन्स को मार रहा है। रॉक्सी उन लोगों के पास जाकर उस मॉन्स्टर के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं बताते। फेट भी समझ चुका था कि रॉक्सी इंस्पेक्शन के बहाने उस मॉन्स्टर को ढूंढ रही है। इसके बाद फेट रॉक्सी को अपने मास्टर के बार में ले आता है। मास्टर ये देख के हैरान था कि फेट अभी तक जिंदा है और उसे ये लग रहा था कि फेट के साथ जो लड़की है वो फेट की गर्लफ्रेंड है। रॉक्सी ये सुन के शर्मा जाती है और उसके हाथ में जो ग्लास था वो उससे गलती से टूट जाता है। अब ग्रीड भी फेट को छेड़ रहा था और फेट शर्मा जाता है और वो भी अपने हाथ वाले ग्लास को गलती से तोड़ देता है। पर मास्टर को उस पे शक नहीं होता क्योंकि उसका ग्लास पहले से ही टूटा हुआ था। वैसे वो लोग यहाँ पर उस मॉन्स्टर के बारे में जानने आए हैं, तो वो उससे मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं। तो मास्टर बताता है कि हाँ मैंने भी सुना है उस मॉन्स्टर के बारे में। अभी बार में एडो भी आ जाता है। वो भी फेट को जिंदा देख एकदम हैरान हो जाता है। वैसे एडो का मानना है कि ये मॉन्स्टर लिच है और लिच बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स हैं, जिनको मारने के लिए सिर्फ होली नाइट्स को ही भेजा जाता है। ग्रीड बोलता है कि अब तो होली नाइट भी तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं और अभी वो इतना ताकतवर भी नहीं कि उन सभी से अकेला ही लड़ सके। पर इससे ज्यादा डर उसे रॉक्सी का था कि अगर रॉक्सी उनके साथ आ गई तो फेट की असलियत खुल जाएगी। तभी बार में कुछ और वॉरियर्स आते हैं और आते साथ ही रॉक्सी के साथ मिसबिहेव करने लग जाते हैं। ये देख फेट को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही फेट उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उससे पहले ही रॉक्सी उस पर हमला करके उससे दूर फेंक देती है। ये देख वो सब समझ गए थे ये लड़की होली नाइट की ही है। अब रॉक्सी अपना हेयर स्टाइल खोल देती है, जिसे देख वो सब पहचान जाते हैं। अब वो वॉरियर्स रॉक्सी के सामने झुक जाते हैं और जान की भीख मांगने लगते हैं। यहाँ तक कि वो उसे पैसे देने की भी कोशिश करते हैं, पर रॉक्सी इनकार कर देती है क्योंकि वो लोगों के बीच में होली नाइट के लिए डर नहीं रक्षा की छाप देखना चाहती है और रॉक्सी के फादर भी यही चाहते थे। अब हम देखते हैं कि वो सब पार्टी कर रहे हैं और रॉक्सी के साथ वो लोग पंजाबी लड़ा रहे थे और रॉक्सी उन सभी को हरा देती है। अब हम देखते हैं कि फेट रॉक्सी के साथ अपनी तलवार रिपेयर करवाने आया था, जिसके बाद उसकी तलवार एकदम नहीं लगना शुरू हो जाती है और वो रॉक्सी का शुक्रिया अदा भी करता है। रॉक्सी भी फेट का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी वजह से ही रॉक्सी को स्ट्रेम मॉन्स्टर के बारे में पता चला, लेकिन होली नाइट उसे मारने वाले हैं, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। और तभी उनको पास से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो देखते हैं कि एक बच्चा खो चुका है और रैफल उसे तंग कर रहा है। रॉक्सी उसे रोकती है ऐसा करने से और फेट को कहती है कि उस बच्चे को इधर लेकर आ जाओ। अब रॉक्सी गुस्से से रैफल से पूछती है कि उसने स्ट्रे मॉन्स्टर के दमन के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। रैफल बोलता है कि उसे लगा था कि शायद वो अभी भी अपने फादर के दुख में है, इसीलिए ही उन्होंने रॉक्सी को नहीं बताया था। फेट काफी देर से रैफल को देख रहा था और ये देख रैफल को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो लोग उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद रॉक्सी को वो बच्चा बताता है कि वो अपनी माँ से अलग हो गया है। एक दिन फेट भी ऐसे ही खो गया था जब उसके फादर की डेथ हुई थी और वो कैपिटल आया हुआ था और उस दिन होली नाइट ने फेट की मदद की थी। अब फेट और रॉक्सी को उस बच्चे की माँ को ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी और रॉक्सी एक दिन उस बच्चे को अपने घर चलने को बोलती है और तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ उसे ढूंढते ढूंढते पहुँच जाती है, जिसके बाद वो लड़का खुशी खुशी अपनी माँ के साथ चला जाता है। उस बच्चे के जाने के बाद फेट रॉक्सी को कुछ कहना चाहता था, पर उसके चेहरे की चमक देख फेट कुछ कह ही नहीं पाता। लेकिन वो रॉक्सी को ये याद दिलाता है कि अगर आज वो घर जल्दी नहीं पहुँचे तो उन्हें बहुत डांट पड़ने वाली है। रॉक्सी ये सुन घबरा जाती है और फेट से कहती है कि क्या वो मेरे साथ डांट खाएगा, और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों हारों से डांट खा रहे हैं। अब हम फेट को देखते हैं जो ग्रीड से पूछ रहा था कि वो उसको कोई ऐसा तरीका बताए कि वो रॉक्सी की नजर में आए बिना शिकार कर सके। तो ग्रीड उसे मैजिकल मास्क के बारे में बताता है जिसे पहन के वो सबके लिए अनजान बन जाएगा। फेट मास्क खरीदने के साथ साथ एक जेम स्टोन
को भी खरीद लेता है और वो ये जेमस्टोन रॉक्सी को देता है। अब रॉक्सी उस स्टोन को खोलती है तो उसके अंदर से जेम निकलता है और फेट ने इसके लिए अप्राइजल का यूज किया है। अब जेम देखने के बाद रॉक्सी बहुत खुश हो जाती है और वो फेट को कोई रिवॉर्ड देना चाहती है, पर फेट उसे ऐसा करने से इनकार कर देता है। अब हम एक जगह पर रैफल और काफी सारे होली नाइट्स को देखते हैं जो गालिया जगह के बारे में ही बात कर रहे हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। बर्सर्क ऑफ ग्लटनी एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेट ने फिर से बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार दिया होता है। फेट की स्वॉर्ड पूछती है कि भाई अब क्या करने का इरादा है। फेट कहता है कि जिंदगी में अब ज्यादा कुछ खास करने का इरादा नहीं है। फेट अपना काम कर रहा होता है और रॉक्सी वहाँ पर आ जाती है और फेट को अपने साथ चलने को बोलती है। फेट कहता है कि क्या आज भी किसी इंस्पेक्शन पर जाना है, तो रॉक्सी कहती है ऐसा ही समझ लो। हमें पता चलता है कि रॉक्सी फेट को लेकर हार्ट मैंशन में जा रही होती है और अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे और यहाँ पे पहली बार हम रॉक्सी की मोम को देखते हैं। रॉक्सी की मोम फेट को देखकर कहती है कि ये कौन है। रॉक्सी बोलती है कि ये उसका न्यू सर्वेंट है जिसको मिलवाने के लिए वो यहाँ उसको आज लेकर आई है। फेट घबरा जाता है और घबराते घबराते अपना नाम बताता है, फेट ग्रिफाइट। रॉक्सी की मोम अपना नाम रीशा हर्ट बताती है। रॉक्सी की मोम फेट को बुलाकर उससे पूछती है कि तुम्हें रॉक्सी कैसी लगती है। ये सुनकर फेट रॉक्सी दोनों हैरान रह जाते हैं और शर्माने लगते हैं। वो बोलती है कि अरे मैं तो एक एम्प्लॉय और ओनर के रिलेशन के बारे में बात कर रही थी, तुम लोग क्या समझे। तभी माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। फेट रिस्पेक्ट से बोलता है, मिस रीशा मैं रॉक्सी को अपना मास्टर मानता हूँ और मैं जिंदगी के हर मोड़ पर इनका साथ दूंगा। रॉक्सी बहुत ज्यादा शर्मा के अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। रॉक्सी की मोम कहती है कि ये बचपन में भी ऐसे ही थी, हर छोटी चीज से डर के रोने लग जाती थी, लेकिन फेट कहता है कि ये तो कैपिटल में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी रॉक्सी की मोम कहती है कि यही तो हैरानी की बात है कि ये होली नाइट बन कैसे गई। फेट कहता है कि रॉक्सी बहुत अच्छी होली नाइट है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। अब हम रॉक्सी को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपने डैड की और अपनी पिक देख रही होती है और वो पल याद कर रही होती है जब उसके डैड उसको तलवारबाजी सिखा रहे थे और उसके डैड कहते हैं कि बेटा जिंदगी में कभी हार मत मानना, आज नहीं तो कल एक दिन तुम जरूर जीतोगी। रॉक्सी बोलती है कि आज नहीं तो कल एक दिन वो अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करेगी। वहाँ पर फेट अपना काम कर रहा होता है तो बाकी सर्वेंट्स उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और वो लोग काम से फ्री होने के बाद काफी बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी वो आदमी फेट को कहता है कि जब रॉक्सी के फादर हुआ करते थे तब हम बहुत एंजॉय करते थे और वो कहता है कि रॉक्सी पर ये टाइम बहुत टफ गुजरा है पर अभी हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। वो आदमी कहता है कि रॉक्सी हर साल यहाँ पर आती है क्योंकि उसको थोड़ी गार्डन की देखभाल भी करनी होती है और इसी समय काफी सारे मॉन्स्टर भी उस जगह पर अराइव होते हैं। वो उसे बता देते हैं कि यहाँ से थोड़ी देर दूर वैली से आते हैं। तभी फेट के पेट से आवाजें आने लगती हैं तो उसकी स्वॉर्ड कहती है कि अभी से ही भूख लग गई। अब रॉक्सी फेट को कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, उसे थोड़ा काम है तो वो करके आएगी। अब रास्ते में फेट एक लड़की को देखता है जिसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार पकड़े हुए थे। जब वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वो लड़की फेट को कहती है, हे यू। तभी फेट नोटिस करता है कि हम दोनों की आंखें तो सेम हैं। जब फेट उसके ऊपर अपनी अप्राइजल स्किल का यूज करता है तो वो फेल हो जाता है। अब वो दोनों आपस में बात करके वहाँ से चले जाते हैं तो फेट ग्रीड से पूछता है कि ये लड़की कौन है। ग्रीड बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। तभी वहाँ से रॉक्सी गुजरती है और फेट को बताती है कि शायद ये लड़की गालियन है, जो कि ये लोग एक बहुत बड़ी वार को सरवाइव कर पाए थे। फेट बोलता है कि आखिरकार उस वार में हुआ क्या था। तो रॉक्सी बोलती है कि इसके बारे में तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। तभी फेट रॉक्सी को चलते हुए बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं, तो क्या तुम उन्हें अकेले संभाल पाओगी। तभी रॉक्सी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ काफी सारे वॉरियर्स भी हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रॉक्सी और बाकी सोल्जर्स उन गॉब्लिन्स पर नजर रख रहे हैं। तभी उनकी नजर एक बहुत बड़े गॉब्लिन पर जाती है जो यहाँ पे सबसे बड़ा गॉब्लिन और बहुत अजीब था। उसे देख के फेट की भूख बढ़ने लग जाती है। तभी रॉक्सी उन सबको कहती है कि तुम लोग सब यहीं पर ही रुको, मैं अकेली अंदर जाऊंगी क्योंकि अंदर बहुत खतरा है। तभी फेट की स्वॉर्ड बोलती है कि अभी हम उससे नहीं लड़
सकते, वो गॉब्लिन बहुत ताकतवर है। तभी फेट कहता है कि वो इतनी जल्दी रॉक्सी को मरने नहीं देगा और ना ही उन गॉब्लिन्स को इतनी देर जीने देगा। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि फेट उन गॉब्लिन से लड़ने के लिए निकल जाता है और कहता है कि इस दफा मैं स्वॉर्ड से नहीं बल्कि बो से लड़ूंगा। अब वो इसका सही से इस्तेमाल करते हुए गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देता है। फेट जैसे ही उस बड़े वाले गॉब्लिन को मारने लगता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए छोटे वाले गॉब्लिन्स को आगे कर देता है और खुद हर हमले से बच जाता है। फेट रियलाइज करता है कि इतना ज्यादा लेवल अप करने के बाद भी वो इसको नहीं हरा पा रहा। फेट फिर से उस गॉब्लिन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार फिर वो उसके अटैक को डॉच कर लेता है। वो गॉब्लिन बहुत बुरे तरीके से फेट पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। फेट यहाँ पर बहुत बुरा पिट रहा होता है उस गॉब्लिन से, लेकिन वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। ग्रीड फेट को कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी 10% पावर दे दो तो हम उसे हरा सकते हैं। तो फेट भी इस बात पर राजी हो जाता है। तभी फेट एक बहुत पावरफुल अटैक उस गॉब्लिन पर करता है और वो बहुत बुरे तरीके से उस गॉब्लिन को मार देता है। फेट उसके बाद फिर से अपनी पावर्स रीगेन कर लेता है। ग्रीड फेट को बोलती है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, अगर तुम कंट्रोल नहीं रखोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह जब सारे वॉरियर्स बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत बुरे तरीके से सब गॉब्लिन्स को मारा गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस ट्रेसिया, रॉक्सी और फेट साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। रॉक्सी कहती है कि आखिर ये सब किसने किया होगा और उसका पहला शक गालियन की तरफ ही जा रहा होता है, क्योंकि उनकी पावर्स होली नाइट से काफी ज्यादा होती हैं। अब मिस ट्रेसिया फेट को अपने कमरे में बुलाकर बोलती है कि रॉक्सी का ख्याल रखना। फेट कहता है कि मैं इस काबिल नहीं कि उनका ख्याल रख सकूं। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मेरे में भी कोई खास स्किल नहीं थी। मुझे लगता है कि तुम रॉक्सी का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। मैं रॉक्सी को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। यहाँ रॉक्सी की मोम की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है और वो कहती है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो वो फेट से वादा लेती है कि वो रॉक्सी का ख्याल रखेगा। फिर रात हो जाती है और वो फिर से गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देता है। अब वो रियलाइज करता है कि गॉब्लिन्स को मारना उसकी भूख नहीं मिटा रहा, तो वो सोच रहा होता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। अब हम फेट को देखते हैं कि वो बार में बैठा होता है और उसकी एक आंख पर आई पैच लगा होता है। तभी बार में एक आदमी आता है और बताता है कि लॉर्ड हैडो उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए लीड कर रहे हैं। फेट को सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ लगती है, तो अब वो सोच रहा होता है कि क्या करना चाहिए। अब सारे होली नाइट्स को हम झुके हुए देखते हैं। तभी रॉक्सी वहाँ से उठ के अपनी डैड की कब्र के पास जाती है। फिर रॉक्सी बोलती है कि मुझे गालिया में जाने के लिए चुन लिया गया है। तभी फेट रॉक्सी को वहाँ जाने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। रॉक्सी कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं जाकर ही रहूंगी। फेट उसे रोक नहीं पा रहा होता और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बाकी सारे होली नाइट्स एंजॉय कर रहे होते हैं कि बस कुछ दिन और उसके बाद तो मजा आएगा। रेफल हैडो के ऊपर काम छोड़ देता है लिच को मारने का। तभी हम देखते हैं कि फेट कहता है कि मैं फेट बन के इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे लिच बनकर ही इनसे लड़ना होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर होली नाइट्स लिच पर अटैक करने आ जाते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है।